क्या चनाब ब्यास सुरंग पाकिस्तान के लिए नया ख़तरा है? ज़रा तसव्वुर कीजिए, आपके घर की बिजली बंद नहीं की गई, आपके शहर पर बमबारी नहीं हुई, आपकी सरहद पर टैंक नहीं आए, मगर आपके खेत सूखने लगे, नहरें कमज़ोर पड़ जाएं, गंदम की पैदावार गिर जाए और मईशत खामोशी से सांस फूलने लगे। ये जंग बंदूकों से नहीं होती, ये जंग पानी से होती है। और जनूबी एशिया में शायद इस जंग की पहली बड़ी घंटी बज चुकी है। रिपोर्ट्स और इत्तलात के मुताबिक भारत ने चिनाब ब्यास राब्ता सुरंग मंसूबा के नाम से एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से डेवलप करना शुरू कर दिया है जो दरिया चिनाब के पानी का कुछ हिस्सा मशरकी सिमत दरिया ब्यास की तरफ मोड़ने से मुतल्लिक है। ये इत्तलात दुरुस्त साबित होती हैं तो पाकिस्तान के लिए ये महज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक बड़ी तस्वीराती तब्दीली हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पानी सिर्फ कुदरती वसीला नहीं, ज़िंदगी, ज़राअत, खुराक, बिजली और कौमी सलामती का मसला है। सिंध तास माहिदा पानी पर दुनिया का कामयाब तरीन समझा जाने वाला माहिदा है। 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास माहिदा हुआ, जिसे आलमी बैंक की सालिसी हासिल थी। इस माहिदे के तहत 3 मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलुज जो थे वो भारत के हिस्से में आए, जबकि 3 मगरबी दरिया सिंध, जेहलम और चनाब जो थे वो पाकिस्तान के लिए मुख्तस किए गए। भारत को मगरबी दरियाओं पर महदूद इस्तेमाल, बिजली पैदा करने और मखसूस तकनीकी शराइत के तहत मंसूबों की इजाज़त दी गई, मगर बुनियादी बहाव पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया। लेकिन 1925 में पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंध तास माहिदे को मुअत्तल कर दिया और मुअत्तल रखने का ऐलान करते हुए 1926 तक भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ यही रहा कि ये फ़ैसला बरकरार है। यही वो पस मंज़र है जिसने पानी को सफारतकारी से निकाल कर कौमी सलामती के मैदान में ला खड़ा किया। जनाब ये सुरंग जो है, इसके मुतल्लिक़ बहुत से सवालात हैं कि पाकिस्तानी हलकों में ये दावा गर्दिश कर रहा है कि भारत एक बड़ी सुरंग के ज़रिए दरिया चनाब से सालाना तकरीबन 20 लाख एकड़ फीट पानी ब्यास की तरफ मुंतकिल करना चाहता है, जिसके लिए अरबों डॉलर लागत का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। अगर इतनी मिकदार में पानी मोड़ा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए अहम असरात रखता है। क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का तकरीबन 80% ज़रई इन्हिसार दरिया सिंध के निज़ाम पर है। पंजाब और सिंध के बड़े ज़रई इलाके इन्हीं दरियाओं से सैराब होते हैं। भारत की जानिब से पानी के बहाव में मामूली तब्दीली भी बहुत सी जो फसलें हैं उनकी पैदावार पर असर डाल सकती है। ताहम यहाँ अहम तकनीकी हकीकत समझना ज़रूरी है। माहिरीन कहते हैं कि किसी दरिया का पानी मुकम्मल तौर पर रोकना या बड़े पैमाने पर मोड़ना एक स्विच दबाने जैसा अमल नहीं। इसके लिए बहुत बड़े ज़खायर, नहरी निज़ाम, डैम्स और दहाइयों पर मुहित तामीराती ढांचा दरकार होता है। यानी अगर भारत कोई तवीलुल मुद्दती मंसूबा भी बनाए तो इसके असरात फौरी नहीं बल्कि तदरीजी होंगे। मगर क्या इसका मतलब ये है कि ख़तरा नहीं? हरगिज़ नहीं। ख़तरा यही है कि अगर पाकिस्तान ने आज तैयारी ना की तो कल बहुत देर हो सकती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी पानी ज़ख़ीरा ना करना है। ये हकीकत है कि पाकिस्तान अपनी सालाना दस्तयाबी मकदार का बड़ा हिस्सा ज़ख़ीरा नहीं कर पाता। कई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के पास पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत ख़ित्ते के कई ममालिक के मुकाबले में महदूद है, जबकि आबादी बढ़ रही है, बारिशों का पैटर्न बदल रहा है, ग्लेशियर मुतासर हो रहे हैं और नहरी निज़ाम में पानी का ज़िया भी एक बड़ा मसला है। सवाल ये नहीं कि भारत क्या कर रहा है, सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। अगर हम सालाना सैलाबी पानी समुंदर में बहा दें, नए ज़खायर तमीर ना करें, लाइनिंग ना करें नहरों की, चोरी ना रोकें, जदीद आबपाशी ना अपनाएं, कल का बहरान सरहद पार नहीं, हमारी गफलत से अभी से जन्म लेगा। क्या पाकिस्तान आलमी अदालत जा सकता है? कानूनी तौर पर पाकिस्तान के पास रास्ता मौजूद है। सिंध तास माहिदे में तनाज़ात के हल का एक फ्रेम वर्क मौजूद है, जिसमें गैर जानिबदार माहिर, सालसी अदालत और दीगर फोरम्स शामिल हैं। पाकिस्तान पहले भी किशन गंगा और रतले जैसे मंसूबों पर कानूनी चाराजोई कर चुका है। ताहम भारत अब बाज़ सालसी अमल को तस्लीम नहीं कर रहा और इसे गैर कानूनी करार देता है। जहाँ तक बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ICJ का ताल्लुक़ है तो इतना सीधा नहीं। वहाँ इख्तियार, समाअत
جو ہے اور فری کین کی رضامندی جیسے پیچیدہ سوالات ہوتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے لیے صرف جذباتی نہیں بلکہ انتہائی مضبوط تکنیکی، قانونی اور سفارتی تیاری ضروری ہوگی۔ جن قوموں نے پانی کی اہمیت کو نظر انداز کیا، تاریخ نے ان کے کھیت بھی دیکھے اور قحط بھی۔ آج اگر واقعی جنوبی ایشیا میں آبی جنگ کا نیا باب کھل رہا ہے تو پاکستان کو صرف احتجاج نہیں، منصوبہ بندی چاہیے۔ نئے ڈیمز، چھوٹے اور بڑے ذخائر، پانی بچانے والی ٹیکنالوجی، زرعی اصلاحات اور ایک جارحانہ واٹر ڈپلومیسی، کیونکہ آنے والے زمانے میں شاید جنگیں تیل پر نہیں پانی پر لڑی جائے، اور جو قوم اپنا پانی نہیں بچا سکی وہ اپنی معیشت، خوراک اور خود مختاری بھی خطرے میں ڈال دے گی۔